टेडी ग्रुप स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से सेट पढ़ रहे होंगे और सीख भी रहेंगे और सेट पढ़ने का मजा भी ले रहे होंगे। तो आइए उसी क्रम में कल हम लोगों ने ये सीखा था कि पहले ये बता दें कि क्या सीखे थे हम लोग। कल हम लोगों ने ये सीखा था कि किस तरीके से दो समुच्चयों को जब हम यूनियन लेंगे, उसका सीधा लेंगे, उल्टा लेंगे, तब क्या आएगा। मतलब कुल मिला के ये सीखा था कि उनके गुणधर्म क्या होते हैं, दो समुच्चयों के संघ के गुणधर्म क्या होते हैं। कल हम लोगों ने ये सीखा था। अब आइए इससे रिलेटेड, जब हम दो समुच्चयों के लिए तो सीख गए, अब अगर दो से ज्यादा समुच्चय हो जाएं तब उनके यूनियन के केस में हम लोग क्या करेंगे, तो आइए आज सीखते हैं। ठीक है, तो दो से अधिक समुच्चयों का संघ। ठीक है, तो हमारे यहाँ डेफिनेशन है इसकी, दो से अधिक दिए गए समुच्चयों का संघ, यानी दो से अधिक जो दिए गए समुच्चयों का जो यूनियन होगा वो क्या होगा, वह समुच्चय होता है जिसके अवयव वे सभी अवयव हैं जो दिए गए समुच्चयों में से कम एक समुच्चय में अवश्य हो। ठीक है, मतलब आप समझिए कि जो भी आपका दिए गए समुच्चय है तो उसके सब दिए गए सभी समुच्चयों में वो सारे अवयव कम से कम उसके क्या हो, अवयव हों, जो आपका बड़ा वाला जो आएगा संघ। ठीक है, अभी इसको एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, फिलहाल अभी ये जानिए कि जितने भी समुच्चय ये दिए हों वो सब जो आप यूनियन लें कम से कम उसके एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। यदि a1 a2 a3 डैश डैश an दिए गए n परमित समुच्चय हैं तो इसका यूनियन किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे, a1 यूनियन a2 यूनियन a3 यूनियन डैश 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 यूनियन an इसका संघ है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसको सिंबल में लिखना चाहें, एक मतलब इतना बड़ा ना लिखना चाहें, एक बार में समाप्त करना चाहें, तो हमारे पास भी इसके लिए एक नियम है। जैसे इसको अगर आप लिखना चाहें इस तरीके से, तो आप बता दें कि यूनियन ले रहे हैं कितने समुच्चयों का, n समुच्चयों का, i बराबर 1। i यहाँ पर x सच दैट x, मतलब आप बता दीजिए x क्या है, कम से कम एक i के लिए। ठीक है, अब आइए इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करते हैं जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है, पहले तो आप इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं कि मुझसे मान लीजिए कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगी। जैसे आपको एक सेट ए दे दे 1 2 3 और 4, एक सेट आपको बी दे दे ए बी 2, और एक सेट आपको सी दे दे ए ई आई ओ यू। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए दो से ज्यादा सेट का यूनियन ले रहे हैं ना हम, तो सीधी सी बात है, जो ए के भी एलिमेंट रखे, बी के भी एलिमेंट रखे और सी के भी एलिमेंट रखे, तो आप सीधे लिखिए 1 2 3 4 ए बी। अब 2 ले चुके हैं तो 2 दोबारा तो लेंगे नहीं, फिर ए भी ले चुके हैं, नहीं लेंगे, ई आई ओ यू। ठीक है, तो कुल मिला के यही बात आपको समझानी थी, बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो अब आइए आगे देखते हैं। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और क्वेश्चंस करने के बाद जो है हमारा ये वाला संघ का टॉपिक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर सर्वनिष्ठ पर आएंगे। संघ मतलब होता है यूनियन, यूनियन मतलब समझ ही रहे हैं, साथ बनाकर एक साथ सबको लेकर चलना, यूनियन हो गया। ठीक है, एक हमारा यूनियन बैंक भी है ना, तो इसका मतलब क्या, वो साथ लेकर चल रहा है अपने कस्टमर को सारे। ठीक है, अब आइए देखते हैं। जैसे एक सेट दिया है आपको, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। ए नंबर में दिया है, क्या दिया है हमको, दिया है a इज इक्वल टू 1 2 3 और b इज इक्वल टू 2 3 4 5, और c भी हमको दिया है, c दिया है 1 4 5 6 7 4 5 6 7। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, हमको ढूंढना है ए यूनियन बी। क्या ढूंढना है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होगा, जो ए और बी दोनों के एलिमेंट्स को रखे, तो 1 2 3। अब बी में देखिए 2 ले चुके हैं, 3 ले चुके हैं, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे, तो 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। बस इतना सा काम आपको करना है। सेकेंड क्या है, ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी में क्या होगा, जो ए के भी एलिमेंट रखे और सी के भी एलिमेंट रखे, तो 1 2 3 और सी आपका क्या है 3 तक लिए, 4 5 6 7, तो ए यूनियन सी आपका निकल गया। नेक्स्ट देखिए, ये आपको कौन सा फर्स्ट नंबर है, ये आपका सेकेंड नंबर है, ये आपका थर्ड नंबर। देखिए अब
थर्ड नंबर क्या है, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी क्या होगा, जो बी और सी दोनों के एलिमेंट रखे। तो 2 3 4 5, अब 4 5 देखिए सी में ले चुके हैं तो केवल 6 और 7 ले लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए 4 नंबर, थर्ड हो गया, 4 4 यानी कि लास्ट। तो सबसे पहले ए यूनियन बी निकालिए आप। इसमें हमको क्या कैलकुलेट करना है, ए यूनियन बी और यूनियन सी। तो सबसे पहले हम यहाँ सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ए यूनियन बी निकालेंगे। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ये ऐसे कर दीजिए। ए यूनियन बी अगर आप देखें तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए और बी दोनों के एलिमेंट रखे, या तो हम कह सकते हैं यूनियन बी हम यहाँ निकाल चुके हैं, 1 2 3 4 5, और यूनियन सी, अभी सी के एलिमेंट नहीं लिखे हम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सी के साथ एलिमेंट है तो ए यूनियन बी निकाल लिए। अब यूनियन सी का मतलब जो ए यूनियन बी के भी एलिमेंट रखे और यूनियन सी के भी, यूनियन का मतलब सी के भी एलिमेंट रखे। तो 1 2 3 4 5, अब सी वाले एलिमेंट ले लीजिए। तो 2 3 4 5 तो लिए ही हुए हैं, और 6 और 7 ले लेंगे, तो इसकी कहानी खत्म। तो बड़े आसान तरीके से आप इसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया। अब आइए सेकंड क्वेश्चन पर थोड़ा सा नजर डालते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मेरे ख्याल से मैं समझा रहा हूँ, अगर आपको फिर नहीं समझ में आ रहा है फिर भी, तो आप एक बार कमेंट्स कीजिए, बताइए कि किस पोर्शन पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको उस पोर्शन पे समझाने का प्रयास करूंगा। वैसे भी आप वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे तो बड़े इजीली समझ में आ जाएगा, वो बहुत ईजी है, ठीक है। अब आइए, a इज इक्वल टू क्या दिया है, विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो विषम प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, डैट 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 सो ऑन, ठीक। बी वाला अगर देखा जाए तो बी वाला क्या है, सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, 2 4 6 8। अच्छा, एक प्राकृतिक संख्या में क्या होते हैं, सम विषम संख्याएं तो होते हैं प्राकृतिक संख्या में, अगर इनका यूनियन आप लेंगे तो वही पूरी प्राकृतिक संख्या ही आ जाएगी, 1 2 3 4 5 डैट 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 सो ऑन। तो इसको हम लेके कह सकते हैं ए यूनियन बी बराबर क्या, एक नेचुरल नंबर ही आ गया। आप चेक कर लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट और एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का हम लोग, ठीक है। बहुत ज्यादा पढ़ने का प्रयास नहीं करते हम लोग, एक दिन में थोड़ा थोड़ा सीखते हैं, और अभी तक सीखते देखते देखिए कितना सीख गए ना हम लोग, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, a इज इक्वल टू ए कामा बी कामा पी कामा डी, और b इज इक्वल टू पी डी ई, पी कामा डी कामा ई, तथा c इज इक्वल टू पी कामा ई कामा एफ कामा जी, पी कामा ई कामा एफ कामा जी। अब हमको निकालना क्या है, कह रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी निकालिए। तो पहले काम करते हैं, बी यूनियन सी निकालिए, क्योंकि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अगर बोर्नमॉस रूल से देखें तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो अगर बी यूनियन सी हम निकालें तो बी यूनियन सी क्या आएगा, बी और सी दोनों के एलिमेंट रखे, तो पी डी ई, उसके बाद एफ और जी, क्योंकि पी और ई हम ले चुके हैं, और सी में वो एलिमेंट लेंगे जो बी में नहीं है, तो एफ कॉमा जी हो गया। अब हमको ए के साथ यूनियन निकालना, तो ए यूनियन बी यूनियन सी। तो अब ए के साथ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी कॉमा पी कॉमा डी हो गया। पी डी ले चुके हैं, ई एफ जी बचा है, ई एफ जी। तो इस तरीके से ये आपका समाप्त हो गया और निकल गया। तो ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपके समझ में ना आया हो, मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। आप फिर भी मैं कह रहा हूँ, अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स करिए, मैं पक्का जवाब दूंगा उसका। हो सकता है कि मैं आपको पर्सनल उसके बाद मैसेज करूँ और पर्सनल आपको समझाने का प्रयास करूँ, ठीक है, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी एनर्जी और ऊर्जा के साथ।